हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हमसफ़र। तो दोस्त, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं ALP CBT 2 जो 23 जनवरी को शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। तो दोस्त, ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड, ये पेपर जिन लोगों ने दिया है उनको पता चल रहा होगा कि पेपर हार्ड और बहुत हार्ड था। जिस तरह से 21 तारीख का सेकंड शिफ्ट था, उसी तरह आज 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट भी टफ था। इसमें कुछ जंबल वर्ड्स के इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जो कि इंग्लिश तो रेलवे के सिलेबस में नहीं है। तो दोस्त, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को। तो चलिए, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी अंत नहीं हुआ दोस्त। अभी RRB JEE से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं चैनल पे देता रहूँगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्त कि ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखित एक बुक आया था, तो उनके द्वारा कोई एक लिखित बुक है, वो पहला क्वेश्चन था दोस्त। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग, जो चेन्नई सुपर किंग का कप्तान कौन था? महेंद्र सिंह धोनी थे। जो पिछले बार जो IPL हुआ उसका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। चलिए, तो इसमें कहा था इसमें कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं था। मतलब देखिए, कुछ ऐसा यूनिट होते हैं, 7 ऐसा यूनिट थे और बाकी उन्हीं से कुछ न कुछ ड्राइव यूनिट बनते हैं, यानी उसी से ड्राइव करके यूनिट बनता है। तो उसमें से जो ऑप्शन था उसमें से मोल था, जो मोल तो ड्राइव यूनिट थोड़े, तो आपका ये ऐसा यूनिट है, ये पहले से ही है, डिफाइन है। जो 7 ऐसा यूनिट डिफाइन है उसमें मोल भी डिफाइन है, तो ड्राइव यूनिट ये नहीं है। जिस तरह से अम्पेयर क्या है, अम्पेयर है जो ऐसा यूनिट है, जो बल्कि कुलाम, जो कुलाम था चार्ज, वो है जो ड्राइव यूनिट है, जो कि पिछले शिफ्ट में पूछा था, इस शिफ्ट में पूछ दिया कि कौन ड्राइव यूनिट नहीं है, तो मोल नहीं है। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ 450 किलोमीटर ट्रेवल इन 5.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.5 आवर्स। तो देखिए दोस्त, पहले उसको वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट 450 है और टाइम कितना? 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो गया दोस्त? 900/5 हो जाएगा ना। अब 900/5 किलोमीटर पर आवर होगा, हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली 5/18 से उसको गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 900 बटे कितना था? 5 गुना 5/18, 5 5 खत्म, 18 बचे 90, यानी 50 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। बस लॉजिक यही लगाना था कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। चलिए, और कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था। चलिए दोस्त, हम लोग देखते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन आया था। तो पॉलिटी का क्वेश्चन क्या था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है। तो दोस्त, हर कोई जानता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो लिया गया है आयरलैंड से। चलिए, एक क्वेश्चन आया था रिलेटिव डेंसिटी से। रिलेटिव डेंसिटी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैंने बहुत से छात्र जो मेरे वीडियो को लगातार देख रहे थे, मेरे एनालिसिस को लगातार देख रहे थे, मैं उनको बोला भी था कि देखो दोस्त, पैटर्न सब सेम आ रहे हैं, बस डाटा चेंज है। किसी में रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया तो बस डाटा चेंज कर दिया। तो जिन्होंने मेरा बात माना वो स्टूडेंट काफ़ी अच्छे भी करके आ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मैंने 85 to 90 अटैम्प्ट किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें रिलेटिव डेंसिटी का क्या क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्त, इसमें क्वेश्चन था कि कोई वस्तु है, उसका एयर में वेट है, यानी हवा में उसका वेट है 50 kg और उसका वाटर में उसका वेट है 10 kg। तो कह रहा है उसका रिलेटिव डेंसिटी बताइए। तो देखिए दोस्त, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी वस्तु का एयर में जो वेट हो ऊपर लिख दीजिए, और नीचे लिखना है कि वो बॉडी है जो वाटर में कितना अपना वेट लूज किया। तो पहले 50 kg था, अब 10 kg है, तो कितना लूज किया? 40 kg लूज किया, यानी 50/40, यानी कि 5/4 इसका रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। एक शिफ्ट में तो ये भी पूछा था कि रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होगा नहीं, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो क्या होगा? यूनिट लेस हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। जो जिनका बेसिक तगड़ा है वो 80, 85, 90, एक तो मेरे दोस्त 95 भी अटेम्प्ट करके आए हैं, तो वो लोग आसानी से अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन ये शिफ्ट थोड़ा कड़ा था, इसमें यदि आपका अटेम्प्ट 75 से 80 है, देन दिस इज अ गुड अटेम्प्ट, बिकॉज इन दिस सेशन द क्वेश्चंस आर कमिंग दैट आर टफ देन द अदर शिफ्ट। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हीट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। मैं पहले बोला था कि देखो भाई, जूल्स लॉ से पूछ रहा है क्वेश्चन हीट निकालने के लिए, इसमें भी पूछ ही दिया है। तो आपको करंट दे दिया था, रेसिस्टेंस दे दिया था, टाइम दे दिया था, पूछ रहा था इससे कितना हीट निकलेगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा? I² RT। चलिए दोस्त,
हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को लाइक करो। मैं वेट करता हूँ कब मेरे 100 लाइक्स पूरे होते हैं। और यहीं आपका सफ़र अंत नहीं हुआ है, मैं आरआरबी जेई से रिलेटेड वीडियो भी इस पे बनाऊंगा और आप कमेंट करो कि आपको आरआरबी जेई के किस ब्रांच का कौन सा मटेरियल चाहिए, मैं उस मटेरियल को आपके समक्ष मुहैया कराऊंगा। चलिए तो 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन था डेंसिटी से। जब हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन था, मास दे दिया था, वॉल्यूम दे दिया था, आपको उसका डेंसिटी निकालना था। तो आप डेंसिटी आसानी से निकाल देते। और मैं हर बार रिपीट कर रहा था कि सब क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन को देख लेना है एक बार जरूरी। चलिए तो इन पैरेलल कनेक्शन व्हाट इज कांस्टेंट फॉर ऑल। जब मान लीजिए कोई पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, दिस इज द पैरेलल कनेक्शन, तो बताइए इसमें क्या कांस्टेंट होता है। इसमें दोनों के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्त, वोल्टेज कांस्टेंट होगा। और मान लीजिए कि यदि सीरीज होता तो सीरीज कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है, तो सीरीज कनेक्शन में कांस्टेंट होता है करंट, जबकि पैरेलल में क्या होता है कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आया था दोस्त कि A0 यानी कि A0 पेपर शीट, जो A0 पेपर शीट होते हैं उसका एरिया कितना होता है। तो दोस्त इसका एरिया होता है 0.999 यानी कि लगभग 1 स्क्वायर मीटर। यही इसका राइट आंसर है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्लास ऑफ लीवर। इससे क्वेश्चन आया था कि बताइए इसमें लोड कहाँ पे होता है। तो लोड फलक्रम और ई के बीच में लोड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये लोड है जो एफ और ई के बीच में लाइज करता है इन द सेकंड क्लास लीवर। चलिए दोस्त एक क्वेश्चन आया था Q बराबर mh डेल्टा टी, यानी कि हीट आपको निकालना था। आपको मास दिया हुआ था, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था। तो मैं ये भी बोला था कि देखो भाई जो Q बराबर mh डेल्टा टी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जो मेरे वीडियो को देखे हैं, मेरे एनालिसिस को देखे हैं, मेरा बात माने हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा होगा। और जिन भाई लोगों को फ़ायदा पहुंचा है कृपया करके कमेंट आप कीजिए कि हाँ मुझे फ़ायदा पहुंचा है, ताकि मुझे भी हौसला बढ़े कि जो मैं बोल रहा हूँ लोग समझ रहे हैं और लोग सुन रहे हैं और मेरा बात मान रहे हैं। अन्यथा बनता है इस वीडियो को बनाने का। ऐसे मेरा भी एनर्जी बेस्ट, आपका भी एनर्जी बेस्ट टाइम देख करके। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे मटेरियल में देखा हूँ क्योंकि फेक है, उससे क्वेश्चन का कोई लिंक ही नहीं है और क्वेश्चन डाल दिया है। उनका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण व्यू भी ज़्यादा हो जाते हैं और व्यू के चक्कर में लोग का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। देखो दोस्त, अपने प्रॉफिट के चक्कर में दूसरे को कैरियर बर्बाद करोगे, बिल्कुल गलत बात है। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53, तो और ए बी बराबर 14 दिया हुआ था। तो बोला था a प्लस बी कितना होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला a प्लस बी का दोहरा स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 53 दिया हुआ था, 53 लिख दीजिए। और 2ab 14 दिया हुआ था, 2 ने 14 28, दोनों को जोड़िए तो आएगा 81। यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या होगा, √81, यानी कि a प्लस बी बराबर 9 आंसर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त अब हम मैथ की बात करते हैं और कुछ नीचे और भी साइंस के क्वेश्चन हैं। तो पहले मैथ की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, CISI से 2 क्वेश्चन थे, इसमें टाइम बेस्ड क्वेश्चन थे। मान लीजिए कि 2 साल में कोई सम 4 गुना हो जाता है, तो बताइए 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन था, टाइम बेस्ड क्वेश्चन था। हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बस डाटा चेंज आ रहा है। चलिए टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, पाइप सिस्टम से क्वेश्चन था और बार ग्राफ से 2 क्वेश्चन थे। लेकिन दोस्त जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा जो बार ग्राफ का क्वेश्चन था वो गलत था। तो जब ऑब्जेक्शन करने का टाइम आएगा तो आप क्या कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इनसफिशिएंट डाटा था बार ग्राफ में, तो इसके कारण ये क्वेश्चन हल होने वाले नहीं थे। और बच्चों ने इस पर काफ़ी दिमाग भी खपाया, समय भी खपाया, लेकिन इसका राइट आंसर उनको नहीं मिला। खैर छोड़िए, बोनस सबको मिलने वाले हैं जो भी लोग क्लेम कीजिएगा। तब याद कर लीजिए कि आज वाले शिफ्ट में हमको बार ग्राफ के क्वेश्चन में क्लेम करना है, 2 क्वेश्चन आपको बोनस मिलने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन था कि कन्वर्ट 5 इन बाइनरी डिजिट। देखिए बाइनरी डिजिट में 5 को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते थे, 5 कैसे लिख देते थे, उसे 2 से डिवाइड करते थे। तो कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इन 4, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अभी कि यहाँ पे 101 किसको लिखते हैं, 4 को, और 1 बढ़ाना है तो 101। इसका राइट आंसर दोस्त यही हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे एक रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 1 हो गया, फिर 2 से लगाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका 1 हो जाएगा फिर, और ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्त 101, इसका हो जाएगा
बाइनरी डिजिट में कन्वर्जन। एक क्वेश्चन आया हुआ था ट्रेड में कि बैटरी में कौन सी एसिड होती है, तो बैटरी में H2SO4 एसिड होती है। और एक क्वेश्चन आया था कि बाइनरी में आपको दे दिया था और आपको पूछ रहा था कि बताइए इसका डेसिमल में क्या होगा। इसका एक ही फॉर्मूला है कि आप इधर से गिनिए, किधर से राइट साइड से, और जो पहला गिनिए उसको 0 लिखिए, दूसरा को 1 लिखिए, तीसरा को 2 लिखिए, इसी तरह बढ़िए। और 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, जो 0 है तो 0 ऐसे ही हो जाएगा, तो 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 2 हो जाएगा। और यहाँ चलिए 0 1 2 3 4, यहाँ से 5 से कीजिए 6 7, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, जोड़िए 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 1 तो 227 आंसर इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कि हेक्सागोन का एरिया निकालना है, तो देखिए दोस्त हेक्सागोन इस तरह का होता है इसका फिगर। तो आपको क्या करना था कि इसको आप 2 ट्रायंगल में और एक आपका स्क्वायर, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ था, तो 2 ट्रायंगल और एक स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर देते तो आपको आसानी से क्वेश्चन निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफार्मर में नहीं होता, सॉरी सेकेंडरी कॉइल किस ट्रांसफार्मर में नहीं होता दोस्त, ऑटो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल नहीं होता, इसमें प्राइमरी कॉइल में ही उसको सेकेंडरी कॉइल बना दिया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थ वायर का कलर क्या होता है। तो बिल्कुल दोस्त अर्थ वायर का कलर होता है ग्रीन और न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्राउन। तो दोस्त जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र, क्योंकि जॉब जरूरी है। तो दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को लाइक करो, और मैं वेट कर रहा हूँ कितने देर में मेरे 100 लाइक्स हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।